एजुकेशन एकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट यूनिट का नाम स्थिर विद्युतिकी है। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम इस यूनिट के नाम से ही इसका अर्थ निकालना चाहेंगे और उसको समझेंगे। देखिए, पहली यूनिट हमारी स्थिर विद्युतिकी है। तो सबसे पहले हम स्थिर विद्युतिकी को ही समझते हैं। इसमें स्थिर विद्युतिकी को समझाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि हम इस टॉपिक को यदि डिवाइडेड कर दें, इसका डिवाइडेशन कर दें, तो इसमें सबसे बड़ा निकल के आता है स्थिर। स्थिर का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा विराम या रुका हुआ। उसके बाद हमारा आता है विद्युतिकी मतलब विद्युत। तो इसका अर्थ निकल के आता है हमारा आवेश। तो हमें इस दोनों को, यदि हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, तो दोनों को कंबाइन करने पर हमारा एक पूरा कॉम्बिनेशन जो बैठता है वो बैठता है विराम आवेश। तो इसका अर्थ निकलता है एक ऐसा आवेश जो रुका हुआ है। तो इससे हमने डेफिनेशन निकाली और हमने बनाई क्या कि जब कोई विद्युत आवेश विराम अवस्था में होगा, मतलब कि जब कोई विद्युत आवेश रुका हुआ होगा, यदि वो रुका हुआ है तो उस पर किया गया जो अध्ययन है, जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसे हम स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी चालक है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यदि उसके अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं यदि वे स्थिर हैं तो वो स्थिर विद्युतिकी है। हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, स्थिर विद्युतिकी कहेंगे। और इसके बाद यदि मैं थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन करूं तो हम जहां कहीं भी किसी टॉपिक में विद्युत लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो इसमें हम इसका अर्थ समझाना चाहेंगे क्या कि विद्युत का अर्थ भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन से है। क्यों? जहां कहीं भी विद्युत होगा वहीं इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं हमारा आवेश होगा। तो इसका मतलब हमारा बैठ जाता है क्या कि स्थिर विद्युतिकी में हमें इलेक्ट्रॉन और आवेश को पढ़ना है और उसी का अध्ययन ही हमारा स्थिर विद्युतिकी कहलाएगा। मतलब जो आवेश रुका हुआ होगा, रेस्ट में होगा, आराम कर रहा होगा, जो हम उस पर अध्ययन करेंगे वही हमारी स्थिर विद्युतिकी कहलाएगी। तो अब इस यूनिट में हमें जो पढ़ना है, इस यूनिट में हमें स्थिर आवेश पर अध्ययन ही पढ़ना है। तो इस यूनिट का पहला चैप्टर और मेरा पहला लेक्चर कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र है। ये हमारा चैप्टर है फर्स्ट 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम इसका इस नाम से ही, इस चैप्टर के नाम से ही हम जान जाएंगे कि हमें इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूं आपको क्या कि कूलॉम का जो नियम है, कूलॉम एक साइंटिस्ट थे, उसने अपना एक स्टेटमेंट दिया, एक अपना एक नियम बनाया, उसको समझाया। तो इसका अर्थ तो यहां से बैठ जाता है। और विद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया हमारा एक एरिया जो चार्ज का, मतलब विद्युत का मतलब मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन या चार्ज, तो उसका एक एरिया। तो इसमें हमें क्या करना है, इन सबसे रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक होंगे, स्थिर आवेश से रिलेटेड जितने भी हमारे आवेश होंगे, क्या हमारा टॉपिक होगा, वही हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक बैठता है घर्षण विद्युत। इस घर्षण विद्युत से पहले मैं छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक आपको बताना चाहूंगा। इस भौतिक विज्ञान में करीबन 2500 वर्ष पहले एक थेल्स वैज्ञानिक नाम के साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने एक अंबर नाम के पदार्थ को पाया था और उस पर रिसर्च किया था। उसमें क्या हुआ था कि उस वैज्ञानिक ने क्या किया कि उस अंबर को, थेल्स ने अंबर को रगड़ने पर देखा क्या कि वो जो अंबर था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे कणों को आकर्षित कर रहा था। इसी के तुरंत बाद इंग्लैंड के एक गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट हुए। उन्होंने इस अंबर जैसे पदार्थ के जैसे ही कुछ अन्य पदार्थ भी उनको मिले और उनके अंदर भी यही विशेष गुण पाया जाता था, जिसमें वे छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते थे, खींचते थे। क्यों खींचते थे? क्योंकि वो घर्षण कराने पर। तो हमारा एक टॉपिक बैठता है सबसे पहले घर्षण विद्युत। मैं इसका भी डिवाइडेशन करूंगा और इसका भी डिवाइडेशन करने के बाद दोनों का टॉपिक अलग अलग समझाऊंगा। मेरा पहला पॉइंट बैठता है घर्षण। घर्षण का मतलब होता है जब दो पृष्ठ या दो वस्तु आपस में अपेक्षित गति करते हैं तो उसे, या हम दोनों वस्तुओं को, दोनों पार्ट को क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो रगड़ने को हम घर्षण कहते हैं। लेकिन
इसका टॉपिक बैठता है हमारा, यदि मैं इसका अर्थ देखूं तो इसका अर्थ मैंने आपको बताया है आवेश या इलेक्ट्रॉन। तो यहां से भी हमारा क्या है, यदि मैं इस नाम से इसकी डेफिनेशन को या इसको समझाना चाहूं तो कैसे समझाऊंगा, जब कुछ पदार्थों को किन्हीं अन्य पदार्थों से रगड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, ये एक पदार्थ है, एक अन्य पदार्थ है, यदि आपस में मैं इसको रगड़ लूं तो रगड़ने के बाद क्या होगा, ये हल्की कणों को आकर्षित करने लगता है, या ये हल्के कणों को आकर्षित करने का गुण इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थों को हम क्या कह सकते हैं, आवेशित कह सकते हैं। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाएगा, रगड़ने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, आवेशित कहेंगे। क्या कहेंगे, आवेशित कहेंगे। तो ये आवेशित है। और या कह सकते हैं विद्युत, मतलब विद्युत मय का मतलब होता है कि उस पदार्थ में या उस वस्तु में विद्युत का गुण उत्पन्न हो गया है। तो ऐसा लगता है कि इसमें आवेश उत्पन्न हो गया है, मतलब कि इसके अंदर आवेश जनरेट होने लगे, चार्ज जनरेट होने लगे। अर्थात रगड़ने के बाद कोई कण किसी अन्य हल्के कणों को आकर्षित करता है, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं इसे और एक्सप्लेन करना चाहूं, यदि कुछ पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से रगड़े जाएंगे तो उन पदार्थों के अंदर क्या होगा, एक आकर्षण करने का, हल्के हल्के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने का गुण उत्पन्न हो जाएगा। जब वो गुण उत्पन्न हो जाएगा तो इसे कहेंगे कि इस वस्तु पर चार्ज जनरेट हो गया है, मतलब कि वो आवेशित हो गया है। जब वो आवेशित हो गया तो उसके अंदर विद्युत का गुण उत्पन्न हो गया है। तो इससे हमें एक बात पता चली, नया पॉइंट बन के आया हमारे पास, क्या आवेशित। तो इसका मतलब एक नया पॉइंट जो हम बार बार आपको पढ़ा जा रहे हैं, आवेश। तो यहाँ से एक नया चीज आया हमारे पास, आवेश। तो अब हम आपको इस टॉपिक के बाद क्या बताएंगे, आवेश के बारे में बताएंगे। ठीक है, यहां हम क्या करेंगे, बंद कर दोगे वीडियो? इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका नया टॉपिक बनता है आवेश। तो आवेश के बारे में हम यहाँ पर क्या करते हैं, जानेंगे। आवेश को जानने से पहले हम क्या करेंगे,